563 ईसा पूर्व हिमालय की तराई में स्थित पवित्र उपवन लुम्बिनी बसंत की मधुर हवा बह रही थी। साल वृक्षों के फूल झर रहे थे। उसी समय महारानी महामाया ने एक बालक को जन्म दिया। यह बालक आगे चलकर कहलाया गौतम बुद्ध, लेकिन उस समय वह केवल सिद्धार्थ था, अर्थ जिसका उद्देश्य सिद्ध होगा। उनके पिता थे शाक्य गणराज्य के प्रधान राजा शुद्धोधन। जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजमहल में एक दिन महान तपस्वी असीत आए। उन्होंने बालक को देखा और उनकी आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का महानतम त्यागी एक बुद्ध। राजा शुद्धोधन भयभीत हो उठे। उन्होंने निश्चय किया, सिद्धार्थ को दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से दूर रखा जाएगा। सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनाए गए। ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के लिए अलग अलग संगीत, नृत्य, सुगंध, विलास सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। बाल्यकाल में ही उनकी करुणा प्रकट हो चुकी थी। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया। विवाद उठा, हंस किसका? सिद्धार्थ ने कहा, जीवन लेने वाले का नहीं, जीवन बचाने वाले का अधिकार है। सिद्धार्थ बड़े हुए। उन्होंने युद्ध कला, शास्त्र, राजनीति सब सीखा, लेकिन उनका मन युद्ध में नहीं लगता था। राजा ने सोचा विवाह से मन स्थिर होगा। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा प्रसन्न हुए। अब यह संसार से बंध गया। लेकिन बंधन बाहर नहीं, भीतर बनते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने आदेश दिया कि रास्तों से दुखद दृश्य हटा दिए जाएं, लेकिन सत्य छुपाया नहीं जा सकता। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति, झुका शरीर, कांपते हाथ। यह क्या है? वृद्धावस्था। क्या सबको? हाँ। दूसरा दृश्य, एक रोगी। तीसरा दृश्य, एक शव। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। चौथा दृश्य, एक सन्यासी, शांत, स्थिर, निर्भय। यह कौन है जिसने सत्य की खोज में संसार त्याग दिया है? सिद्धार्थ के भीतर निर्णय का बीज अंकुरित हुआ। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा को देखा। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, चलो। वे महल छोड़कर निकल पड़े। अनुमा नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने केश काटे, राजसी वस्त्र त्याग दिए और वहीं से शुरू हुआ सत्य की खोज का मार्ग। सिद्धार्थ पहुंचे उरुवेला, आज का बोधगया क्षेत्र। उन्होंने 5 तपस्वियों के साथ कठोर तपस्या आरंभ की। दिनों तक भोजन नहीं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। एक दिन उन्होंने समझा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही व्यर्थ हैं। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। एक ग्रामवधू सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। शरीर में शक्ति लौटी। 5 तपस्वी उन्हें छोड़कर चले गए, सोचते हुए कि सिद्धार्थ ने तपस्या त्याग दी। लेकिन असली तप तो अब शुरू हुआ। उरुवेला में एक पीपल का वृक्ष था। आज हम उसे जानते हैं, महाबोधि टेम्पल के पास स्थित बोधि वृक्ष। सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले नहीं उठूंगा। रात गहरी हुई। मारा नामक प्रलोभनों का प्रतीक उनके सामने आया। भय, मोह, वासना सबने उन्हें विचलित करना चाहा, लेकिन उनका मन अडिग रहा। और प्रातःकाल ज्ञान का सूर्य उदित हुआ। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत। ज्ञान के बाद उन्होंने जो समझा वह था, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, अष्टांग मार्ग से मुक्ति मिलती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। आज वही स्थान है, सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद जो हुआ वह केवल 5 लोगों का परिवर्तन नहीं था, वह मानव इतिहास की दिशा बदलने वाला क्षण था। गौतम बुद्ध अब अकेले साधक नहीं रहे, वे गुरु बन चुके थे। 5 तपस्वियों ने उनके चरणों में झुककर शरण ली। यहीं से संघ की औपचारिक शुरुआत हुई। बुद्ध ने कहा, अब तुम भी जाओ, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, संसार के कल्याण के लिए। यही था बौद्ध परंपरा का मूल भाव। ज्ञान को छिपाना नहीं, बांटना। संघ का अर्थ केवल समूह नहीं था, यह एक अनुशासित आध्यात्मिक समुदाय था। कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं। जो भी सत्य की खोज करना चाहता उसका स्वागत था। उस समय भारत में जाति आधारित विभाजन गहरा था, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मनुष्य को कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं, जन्म नहीं। यह वाक्य सामाजिक क्रांति की तरह था। बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। वहां के राजा थे बिंबिसारा। राजा पहले भी सिद्धार्थ से मिल चुके थे,
जब वे तपस्या के मार्ग पर थे। अब जब उन्होंने सुना कि वही तपस्वी ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वे स्वयं मिलने आए। बुद्ध का शांत व्यक्तित्व देखकर वे प्रभावित हुए। उन्होंने वेणुवन, बांस का उपवन, संघ को दान में दिया। यही बौद्ध संघ का पहला स्थायी विहार बना। एक दिन 2 जिज्ञासु साधक बुद्ध के शिष्य बने, सारिपुत्र और मोग्लान। सारिपुत्र बुद्धि में अद्वितीय थे, मोग्लान ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति में। ये दोनों आगे चलकर बुद्ध के प्रधान शिष्य बने। संघ अब विस्तार लेने लगा। समय आया जब बुद्ध अपने जन्म स्थान लौटे। राजा शुद्धोधन ने समाचार सुना, उनका पुत्र अब भिक्षा मांगता है। उन्हें पीड़ा हुई, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो वे राजकुमार नहीं, प्रकाश स्वरूप लगे। बुद्ध ने पिता को भी धर्म का उपदेश दिया। राजा अंततः शिष्य बने। यशोधरा ने भी बुद्ध से भेंट की। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, केवल इतना कहा, जो सत्य आप खोजने गए थे वह क्या मिला? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ। राहुल ने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगा। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। इस प्रकार उनका पुत्र भी संघ का सदस्य बना। महाप्रजापति गौतमी ने भी संघ में प्रवेश की इच्छा जताई। शुरुआत में बुद्ध ने संकोच किया, लेकिन अंततः उन्होंने महिलाओं के लिए भी संघ की स्थापना की। यह उस समय के समाज में एक ऐतिहासिक कदम था। स्त्रियों को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना एक मौन क्रांति थी। एक समय की बात है, कौशल राज्य में एक डाकू था, नाम अंगुलिमाल। वह लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। पूरा प्रदेश भयभीत था। एक दिन बुद्ध उसी मार्ग से गुजरे। लोगों ने रोका, मत जाइए, लेकिन बुद्ध आगे बढ़े। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा और तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन वह जितना दौड़ता बुद्ध उतने ही शांत रहते। थककर उसने कहा, रुको भिक्षु। बुद्ध बोले, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल चौंका, मैं हिंसा से रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? वह वाक्य उसके हृदय को भेद गया। वह तलवार गिराकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। डाकू भिक्षु बन गया। यह केवल परिवर्तन नहीं था, यह करुणा की विजय थी। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने भी संघ में प्रवेश किया, लेकिन उसके भीतर महत्वाकांक्षा थी। वह संघ का नेतृत्व चाहता था। जब बुद्ध ने अस्वीकार किया तो उसने विरोध शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने बुद्ध को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा शांत नहीं होती, प्रेम से ही होती है। एक समय वैशाली नगर में महामारी फैल गई। लोग मर रहे थे, भय छाया था। बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को धैर्य, स्वच्छता और संयम का उपदेश दिया। उनके शांत शब्दों से लोगों का मन स्थिर हुआ। धीरे धीरे परिस्थिति सुधरने लगी। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक नेतृत्व भी था। राजा बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। महत्वाकांक्षा में उन्होंने अपने ही पिता को कैद कर दिया। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। वे बुद्ध के पास आए, कंपित स्वर में बोले, क्या मेरे लिए मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, जब तक प्राण है परिवर्तन संभव है। यह करुणा का दूसरा उदाहरण था। बुद्ध का धर्म चमत्कारों पर आधारित नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, स्वयं अनुभव करो। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। उनका मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही अष्टांग मार्ग था। धीरे धीरे उनका संदेश कोसल, मगध, वैशाली, श्रावस्ती तक फैल गया। श्रावस्ती में अनाथपिंडक नामक व्यापारी ने जेतवन विहार बनवाया। वहां बुद्ध ने अनेक वर्ष वर्षावास किया। संघ अब हजारों में पहुंच चुका था। समय बीत चुका था। वह राजकुमार जो कभी लुम्बिनी में जन्मा था, अब लगभग 80 वर्ष का हो चुका था। गौतमा बुद्धा का शरीर वृद्ध हो गया था, लेकिन उनका मन अब भी उतना ही निर्मल, उतना ही स्थिर था। उन्होंने जीवन भर चलकर उपदेश दिए। कोई स्थायी सिंहासन नहीं, कोई राजमहल नहीं, केवल धूल भरे मार्ग और करुणा से भरा हृदय। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया। वहां उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। यह शरीर पुराना रथ है, केवल सावधानी से ही चल पा रहा है। आनंद व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, भगवान, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। धर्म ही तुम्हारा शरण होगा। यह वाक्य केवल आनंद के लिए नहीं था, पूरे मानव जगत के लिए था। वैशाली से बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। वेपाह टेलीग्राम, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना से गुजरे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह नगर आगे चलकर महान बनेगा। फिर वे क्रमशः विभिन्न ग्रामों से होते हुए आगे बढ़ते गए। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे। कुशीनगर के समीप एक ग्राम में चुंद नामक लोहार ने उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद बुद्ध अस्वस्थ हो गए, लेकिन उन्होंने चुंद को दोष नहीं दिया। उन्होंने आनंद से कहा, चुंद को कहना,
वह अपराध बोध न करे। जैसे सुजाता की खीर से मुझे ज्ञान से पहले शक्ति मिली थी, वैसे ही उसके भोजन से मुझे अंतिम यात्रा की शक्ति मिली। यह करुणा का अंतिम उदाहरण था। अंततः बुद्ध पहुंचे कुशीनगर। उन्होंने साल वृक्षों के बीच विश्राम करने की इच्छा जताई। 2 साल वृक्षों के बीच वे दाहिनी करवट लेट गए, जिसे शयन मुद्रा कहा जाता है। आकाश शांत था, वातावरण गंभीर। अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें किसी बात में संदेह हो तो अभी पूछ लो। सभी मौन रहे। तब उन्होंने अंतिम वचन कहा, संसार में सब कुछ अनित्य है, अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम करो। पाली में वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादित। यही उनके जीवन का सार था। सजगता। धीरे धीरे उनकी श्वास शांत हुई और उसी साल वृक्षों के नीचे गौतम बुद्धा ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह मृत्यु नहीं थी, यह पूर्ण शांति थी। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अस्थियों को विभिन्न राज्यों में बांटा गया। जहां जहां अवशेष गए वहां स्तूप बनाए गए। बाद में सम्राट अशोक ने उन स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने प्रथम संगीति आयोजित की। उनके उपदेशों को संकलित किया गया। समय के साथ बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैलने लगा। श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, हर जगह बुद्ध का संदेश पहुंचा। बुद्ध ने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, उन्होंने केवल मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया, क्रोध छोड़ो, करुणा अपनाओ, वर्तमान में जियो, आसक्ति कम करो। उनका सबसे बड़ा चमत्कार था मनुष्य को स्वयं से मिलाना। एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्याग दिया, एक साधक जिसने मृत्यु को समझ लिया, एक गुरु जिसने मानवता को करुणा सिखाई। आज भी जब हम बेचैन होते हैं, जब मन भटकता है, जब जीवन कठिन लगता है, तब साल वृक्षों के नीचे लेटे उस शांत चेहरे को याद कीजिए। वह हमें कह रहा है, अपना दीपक स्वयं बनो,